भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अधिक मास के 28वें दिन श्रवण करना चाहिए। अधिक मास जो कि साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है और प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। अधिक मास में जो व्यक्ति प्रातः जल्दी स्नान करके और भगवान का पूजन अर्चन करता है तथा इस महीने में दान पुण्य करता है, उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अब हम आपको अधिक मास के 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेश्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति, प्राविशत गीत कीर्ति। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है और श्री नारायण बोले कि धर्मराज की बात को सुनकर के चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले, यह कदर्य पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अतः यह पहले प्रेत योनि को प्राप्त करेगा। उसके पश्चात यह वानर के रूप में यानी बंदर का जन्म लेगा और मैं इसे नरक में अनेक प्रकार की पीड़ाएं, सजाएं, यातनाएं प्रदान करूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुद्गरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहां उसे प्रेत शरीर में रखा और उस निर्जल वन में वहां पानी तक भी नहीं था। चिरकाल तक प्रेत बन करके भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के वह प्रेत घूमता रहा और प्रेत योनि में महा दुखों को भोग करके फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि उसे प्राप्त हो गई। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बू खंड से सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहां पर श्राद्ध करने से पितृ श्रेष्ठ गति को पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए विद्वान लोग, पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। यही मृग तीर्थ जब उस वानर को प्राप्त होता है तब उसे जो है पुण्य की प्राप्ति होती है।
वही यह कदर्य मनुष्य शरीर पाकर के फल की चोरी के पाप से बंदर बना हुआ है। नारद जी बोले कि तीनों लोगों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ उस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे प्राप्त हुआ? हे नाथ, मेरे मन में यह संशय है, इसको आप कृपा करके दूर करिए, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं छिपावा रखते हैं। सूत जी महाराज बोले कि हे शिष्यों, हे ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार नारद जी के द्वारा पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री नारायण ने कहा कि चित्रकुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन किया था। पुरुषोत्तम मास व्यतीत होने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नीक श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग को जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सपत्नीक उसने आमंत्रित किया। हे नारद जी, जहां धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी वहां पर पहुंच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा ब्राह्मणों को भी उसने प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न करके अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा भी उसने प्रदान की। उसकी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट होकर के अपने अपने घर को चले गए, किंतु अत्यंत लोभ जो है कदर्य के मन में था और लोभी कदर्य ही रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया। विनय पूर्वक गदगद वाणी से बोला कि हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया है वैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया है। हे राजन, आप कृतार्थ है, आप धन्य है, आप भाग्यवान है जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। आपके पिता और माता धन्य है जिन्होंने आप जैसे हरि भक्त पुत्र को उत्पन्न किया है। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर के धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देख करके मैं चकित रह गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से आपने भूयसी धन का दान किया है। हे दाता, आप मुझे भाग्यहीन को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं और भाग्यहीन ब्राह्मण हूं। ऐसा कहने पर कदर्य को भी उस वैश्य ने धन का दान किया। उस धन को कदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर के पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कदर्य ने पहले वहां पुरुषोत्तम मास की जो है पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बोले कि दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कदर्य ब्राह्मण को वानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत तथा पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि उस वन में जहां श्रेष्ठ शीतल जल था, घने छाया वाले फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनमें सुशोभित उस वन में रहने का क्या कारण था। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, तुम्हें जो सुनने की इच्छा है मैं अवश्य ही कहूंगा। सुनो, इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले श्री रामचंद्र भगवान जब समुद्र में सेतु बना करके रावण को मारने के लिए गए थे, तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़ करके सभी राक्षसों को मार डाला था। तत्पश्चात अग्नि में शुद्ध होकर जानकी जी का अंगीकार उन्होंने किया था। तब रावण की मृत्यु से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने कहा था कि हे रामचंद्र जी, आप वरदान मांगिए। इस प्रकार सब भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले कि हे देवताओं, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने शूरवीर वानरों को राक्षसों ने मार दिया है, उन सबको मेरी आज्ञा के अनुसार आप अमृत वर्षा करके शीघ्र ही जीवित कर दो। यानी प्रत्येक मरे हुए वानर को आप अमृत से जीवित कर दो।
ऐसा ही हो, यह कहकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने वहां पर अमृत वर्षा कर दी और उन वानरों को जीवित कर दिया। सब वानर जीवित हो गए और जय जय घोष की करते हुए भगवान रामचंद्र जी के सामने आने लगे। मानो बहुत देर बाद वह सभी सोकर उठे हैं। तब सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के विमान में बैठ करके चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले कि हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जांबवान, तुम सबने वानरों के साथ अपने मित्र का कार्य पूर्ण कर दिया है। अब तुम लोग सब वानरों को आज्ञा दे दो ताकि ये सभी वानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार यथेष्ट स्थान को चले जाए। ये मेरे दीर्घजीवी वानर चिरकाल तक जीवित रहेंगे और जिन जिन वनों में निवास करेंगे वहां के वृक्ष फल और फूलों से लदे रहेंगे। वहां मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट करके जाओ और तुमको कोई भी कहीं पर भी नहीं रोकेगा। अतः प्रभु श्री राम जी के प्रभाव से जहां जहां वानर रहते हैं वहां के वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प तथा फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष रहते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मानुसार सुख और दुख तो जहां प्राणी जाकर रहता है वहां उसका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेदों में बताया हुआ है। श्री नारायण बोले कि वह कदर्य ब्राह्मण वानर योनि पाकर के पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल होकर के वन में व्याकुल होकर घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया। उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलतावश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़ करके वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने का सामर्थ्य भी नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वह चला जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो ही अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसा तड़पता रहा जैसे जल के बिना मछली। इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता वह वानर तड़पता रहा। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत टूट करके उसके गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण उसे अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आया, अधिक मास आया। इस माह में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने के पर भी कुंड के निकट पहुंच करके पानी नहीं पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उसने छलांग लगाई और उसके कारण सरोवर के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों का निराहारी होने से दुर्बल व जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के आखिरी 10वीं से 4 दिन तक उस वानर को कुंड के किनारे लड़खड़ाते हुए व्यतीत हो गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल के स्नान मात्र से उस वानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर के दिव्य शरीर को धारण कर लिया, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाला, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकने वाले, रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहन करके, पवित्र पीतांबर, कोटि में रत्न जड़ित मेखला, बाजूबंद कंकण, अंगूठी और हार से शोभित तथा नीले टेढ़े चिकने से शोभित हुआ। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया, जिसमें भैरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग वानर उस दिव्य विमान को देख करके अंतत्य आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख कैसे पुण्यवान लोगों को ही प्राप्त होता है, जो मुझे प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगा करके खड़ी हो गई। 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर से उसे चवर डुराने लगी। कोई हाथ में पानी लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल से भरी सोने की झाड़ी हाथ में लेकर के खड़ी हो गई, कुछ हाथ में जो है उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देख करके वह
चित्र लिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट पापी के लिए यह सब कैसे प्राप्त हो चुका है? मैंने तो कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं किया है, न कोई अच्छा कर्म किया है, और भगवान के लोक को मैं कैसे प्राप्त हो रहा हूं? श्री नारायण बोले कि ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक से आए हुए उस दिव्य विमान को देख करके आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़ करके कदर्य ब्राह्मण के मन की बात समझ करके नम्रता पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार करके हाथ जोड़ करके उसके आगे खड़े हो गए और सुंदर वचन बोलते हैं। इसके आगे की कथा आपको 29वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर गौदान के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान या अन्य कोई भी पुरुषोत्तम मास से संबंधित दान के निमित्त धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि हम तक पहुंचा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।